नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सन मलिक, आई स्पेशलिस्ट अलशिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको अशोब चश्म के बारे में, हिफाजती तदाबीर और इसके इलाज के बारे में मुफीद मालूमात दूँगा। अशोब चश्म एक आम आँखों की बीमारी है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसमें आँख सुर्ख हो जाती है, आँखों में चुभन होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन या ग्रिटीनेस आँख में महसूस होती है और आँख में दर्द भी हो सकता है। आँख के अंदर से लेसदार मादा निकलता है या गाढ़ा डिस्चार्ज जैसे कह सकते हैं इसको। सुबह इस गाढ़े डिस्चार्ज की वजह से आँख बंद होती है और आँख को खुलना मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है और आँख खुलने में के वक्त दर्द भी होता है। तो अशोब चश्म कई तरह का हो सकता है। इसमें जो अक्सर और बेशतर होता है उसमें वायरल एटियोलॉजी होती है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है जिसमें एडिनो वायरस इसकी काज़ेटिव एजेंट होता है और इसको हम एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मरीज़ ये जो मर्ज़ है आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है और उन इलाकों में, उन जगहों पे ज़्यादा होता है जैसे क्लासरूम हैं, हॉस्टल्स हैं या बच्चे तालाब में नहाते हैं तो एक बंदे को हुआ, दूसरे को उससे कंटेजियस है, वबाई है, उससे दूसरे को हो जाता है। या जिन जो कुंबे बड़े हैं और क्राउडेड एरिया में, छोटे घरों में रहते हैं, ज़्यादा अफराद रहते हैं तो उनको एक दूसरे से हो जाता है। तो ये ख़ास तौर पर मौसम बरसात में ज़्यादा होता है, वबाई शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये इसको हम आम तौर पर अशोब चश्म कहते हैं और इसकी मेन एटियोलॉजी वायरल होती है। वायरल एटियोलॉजी के हवाले से आजकल जैसे कोरोना वायरस हो रहा है तो इसमें हल्की इसकी शक्ल आँखों का कंजक्टिवाइटिस भी है। यानी कोविड-19 कंजक्टिवाइटिस एक तरह की ये भी वबाई मर्ज़ है जो कि हल्की सी, अगर बीमारी बड़ी नहीं हुई किसी को तो हल्का सा उसको हो सकता है कंजक्टिवाइटिस हो जाए कोरोना वायरस की वजह से, और उसकी भी उसी तरह सिम्टम्स, उसकी अलामात उसी तरह होंगी जिस तरह के वायरल कंजक्टिवाइटिस की होती हैं। आँख सुर्ख होगी, चुभन होगी, आँख में हल्का सा फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है और इसके अंदर से हल्का लेसदार मादा आ सकता है। और ये तकरीबन दोनों जो वायरस के हैं, बीमारी है या अशोब है, ये 7 दिन से 2 हफ्ते के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है। तो दूसरी जो किस्म है अशोब चश्म की, उसकी वजह बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसमें भी अलामात तमाम तकरीबन वही होंगी, लेकिन इसमें डिस्चार्ज आँख का, जो आँख से अंदर से जो मवाद निकलता है वो गाढ़ा होता है, पस की तरह होता है और सुबह आँखें बहुत ज़्यादा गाढ़ी पस के साथ जुड़ी होती हैं और आँखों को खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह और एटियोलॉजी भी है कि क्लेमिडिया एक वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान की एक जरासीम होते हैं, उसकी वजह से भी अशोब चश्म हो सकती है। तो उसका भी तकरीबन एक जैसी इलामात हैं, लेकिन उसमें डिस्चार्ज आँख से जो मादा निकलता है वो गाढ़ा नहीं होता, इतना लेसदार होता है सिर्फ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वायरल हो गई, बैक्टीरियल या क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस या जो कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 कंजक्टिवाइटिस है, इसकी इलामात मिलती जुलती हैं, एटियोलॉजी मुख्तलिफ है और सिर्फ ये है कि इसमें मवाद और इसकी तकलीफ़ कम बेश हो सकती है। तो इससे इन तमाम के लिए हिफाजती तदाबीर ये हैं कि एक तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। सन ग्लासेस के इस्तेमाल से एक तो आप दूसरों को उस बीमारी से बचाते हैं और अगर सन ग्लास इस्तेमाल करते हैं और किसी एरिए में, किसी इलाके में ये वबाई मर्ज़ अख्तियार कर चुका है वबाई तौर पर, तो आप अपने आप को सन ग्लासेस इस्तेमाल करके बचा सकते हैं उससे, ताकि दूसरों को अगर कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, अशोब चश्म की वबा फैली हुई है, तो आप सन ग्लासेस के इस्तेमाल से उन लोगों से बच सकते हैं। जैसा कि हम हिफाजत करते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी आँखों को हम सन ग्लासेस के साथ बचा सकते हैं।
तो इससे ये सन ग्लास के इस्तेमाल से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं, अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं। तो एक तो इसकी ये एहतियात है। दूसरा ये है कि बेहतर ये होता है कि जब इस तरह की आपको आँखों की तकलीफ़ हुई है तो आपको चाहिए कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके, क्योंकि आपको तो अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कौन सी किस्म का वायरस है या बैक्टीरिया है या क्या है। तो बेहतर ही होगा कि आपका कोई स्पेशलिस्ट इसको आँखों का स्पेशलिस्ट देख ले तो उसका प्रॉपर इलाज हो सके, क्योंकि बाज़ औक़ात इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि बाद में जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा यह है कि आम तौर पर आप ठंडे पानी से आँखों को धो सकते हैं। ठंडे पानी के धोने के अलावा आप ठंडी टकोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में ठंडी बोतलें रखें छोटी, जब वो ठंडी हो जाए तो आँख बंद करके ऊपर टकोर करें, उससे आपको आँखों की तकलीफ़ जो है, फन बड़ी सेंसेशन है, दर्द है, तो ये तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई पेन किलर वगैरह ले सकते हैं दर्द वगैरह के लिए, और कोई सिंपल ड्रॉप्स जिसमें एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स अगर डॉक्टर से को नहीं दिखा सके तो कुछ सिंपल ड्रॉप्स एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को कोई ट्यूब एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट कोई आप रात को लगा लें, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप दिन को यूज़ कर लें जब तक डॉक्टर किसी को नहीं दिखा सकते। अगर डॉक्टर को दिखा दें तो फिर वो डॉक्टर साहब अपने तौर पर जो भी मशवरा देंगे उस पर अमल करें। अच्छा, इस दौरान में आजकल जैसे लॉकडाउन है और आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो इस सिलसिले में मैं डॉक्टर मंजूर मलिक आपको व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, अपना नंबर भी दूंगा, तो आप मुझसे फ्री ऑनलाइन मशवरा भी ले सकते हैं। तो मैं आगे चल के आपको अपना नंबर भी बताता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा अशोब चश्म से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को दूर रखें, अपनी आंखों से, अपने आप से बच्चों को दूर रखो, क्योंकि बच्चे आपको जब करीब उठाते हैं, आप मुंह के करीब उनको ले जाते हैं, आंखों के करीब ले जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा ये कि आप आपस में मुसाफा ना करें। जब हम हाथ शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उसके बाद हाथ को आंखों के साथ टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन हमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुसाफे से भी परहेज़ करें। इसके अलावा अपने अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से या सैनिटाइज़र से बार बार धोएं। उससे अगर आप बीमार हैं और आप आँख को टच किया हुआ है तो आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे और उससे आपकी दूसरी आँख जो है महफूज हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर किसी को आप टच करते हैं, किसी हाथ मिलाते हैं, तो अगला आदमी भी वो आपसे महफूज हो जाएगा। तो हाथों को बार बार धोएं। आँखों को आप ठंडे पानी से धो सकते हैं, ठंडी टकोर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर आँख में दवाई डालने से पहले और बाद में आप अच्छी तरह हाथ को साबुन या किसी सैनिटाइज़र से धो लिया करें। तो लॉकडाउन के दौरान अगर आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा लेना चाहें तो मैं आपको, मेरा फ़ोन नंबर है 032467444024, इसी पे मेरा ये व्हाट्सअप भी है। तो इस पे आप अपनी तस्वीर आँख की भेजकर मुझसे फ्री ऑनलाइन मशवरा भी ले सकते हैं। तो इस बारे में कोई और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें या किसी किस्म की कोई वजाहत चाहें तो वो भी आपको मिल सकती है। बाकी अगर आप अपॉइंटमेंट लेंगे, दिखाना चाहेंगे, तो वो भी आप इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।